हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो आज हम क्लास 12 का पार्ट 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी हैं। तो आइए पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गुलगुडूरू कड़पा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानक डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बालशौरी रेड्डी जी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गुलगुडूरू कड़पा जिले में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानक डी.लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत है। महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत है। तो डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी को अनेक भाषाएं आते हैं और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है और भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा ये पुरस्कृत भी है। महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए इन्होंने निरंतर हिंदी सेवा में अपना काम किया है। आपकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास शबरी, जिंदगी की राह, ये बस्ती, ये लोग, भग्न सीमाएं, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि। विविध साहित्य, पंचामृत, तेलुगु वाड्मय विविध विधाएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्रा के महापुरुष, आदर्श जीवनियाँ, दक्षिण के लोक कथाएं आदि। तो ये था इनका लेखक परिचय। तो आइए अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं और इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। उनमें पढ़ाने लिखवाने की शक्ति नहीं थी, फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे बेंगलुरु पहुँचे। बेंगलुरु का खर्चा चलाना मुश्किल था, अतः वे अपने एक मित्र के घर में ठहरे थे। सेंट्रल कॉलेज से बीए उत्तीर्ण किया। इस कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल की सिफारिश से विश्वेश्वरैया की पूना में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। छात्रवृत्ति भी मिली। तो विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। इनका जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले में मुद्देनहल्ली नामक छोटे से गांव में हुआ। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। उनमें पढ़ाने लिखवाने की शक्ति भी नहीं थी, फिर भी विश्वेश्वरैया जी के मन में पढ़ने की लगन थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ये बेंगलुरु पहुँचे। बेंगलुरु का खर्चा चलाना मुश्किल था, तो उन्होंने अपने एक मित्र के घर पर ठहरकर सेंट्रल कॉलेज से बीए उत्तीर्ण किया। इस कॉलेज के एक अंग्रेज प्रिंसिपल की सिफारिश से विश्वेश्वरैया को पुणे में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त हुई और वहाँ से इनको स्कॉलरशिप भी मिली। विश्वेश्वरैया की ख्याति और पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि कम उम्र में अधिक वेतन इन्हीं को मिलता था और सभी इन्हीं की सलाह लेते थे। हैदराबाद के नवाब के सामने एक बड़ी समस्या थी, मूसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आना। इससे काफ़ी नुकसान होता था। विश्वेश्वरैया ने बांध बनवाया, नालियों का इंतज़ाम किया और हैदराबाद को सुंदर नगर बनाने की योजना बनाई। उसी का परिणाम है बागे आम गार्डन। तो विश्वेश्वरैया जी की उन्नति देखकर बहुत से इंजीनियर्स को इनसे जलन होने लगी, क्योंकि इनको कम उम्र में अधिक सैलरी मिलती थी
और सभी लोग इन्हीं की सलाह लेते थे। हैदराबाद के नवाब के सामने एक बड़ी समस्या थी, वो थी एक मूसी नदी में बाढ़ आ जाना। तो इससे काफ़ी नुकसान होता था उस शहर में। तो विश्वेश्वरैया ने बांध बनवाया, नालियों का भी इंतज़ाम किया और फिर हैदराबाद को सुंदर नगर बनाने की योजना बनाई और फिर उसी का परिणाम है बागे आम गार्डन। विश्वेश्वरैया ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव किया। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने अपना दीवान नियुक्त किया। अपनी योजनाओं से इन्होंने मैसूर का नक्शा ही बदल दिया। राज्य में सुधार किया, कारखाने खोले, बिजली का उत्पादन किया, सिंचाई की व्यवस्था की, राज्य की आमदनी बढ़ाई। आज का मैसूर राज्य या कर्नाटक विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न का परिणाम है। सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया। तो विश्वेश्वरैया जी को अपनी मातृभूमि की सेवा करने में एक अलग ही आनंद महसूस होता था। इनके काम देखकर, इनसे प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने इनको अपना दीवान नियुक्त किया। अपनी योजनाओं से इन्होंने मैसूर का कंप्लीट नक्शा ही बदल दिया। इन्होंने राज्य में सुधार किया, कारखाने खोले, बिजली का उत्पादन किया, सिंचाई की व्यवस्था की, राज्य की आमदनी भी बढ़ाई। आज का मैसूर राज्य या कर्नाटक विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न का ही परिणाम है। सन 1955 में इनको भारत सरकार ने सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया, इनको सम्मानित किया। विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे, समय के पाबंद तथा परिश्रमी थे। उनका मानना था कि भारतीय आलसी होने के कारण आज अन्य देश प्रगति कर रहे हैं। सेवा भाव को वे पवित्र मानते थे। उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था, उनमें अहंकार नहीं था। वे सदा देश के विकास का सपना देखा करते थे। ऐसे कर्मयोगी का निधन 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में हुआ। तो विश्वेश्वरैया जी एक कर्मयोगी थे, साथ ही साथ समय के बड़े पाबंद थे और परिश्रमी भी थे। उनका ये मानना है कि भारतीय आलसी होने के कारण आज अनेक दूसरे शहर, दूसरे देश प्रगति कर रहे हैं। सेवा भाव को वे पवित्र मानते थे और उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था। उनमें ज़रा सा भी अहंकार नहीं था। वे सदा देश के विकास के ही सपने देखा करते थे। इनका निधन 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में हुआ। तो ये थी विश्वेश्वरैया जी की कहानी, जिसे बाल शौरी रेड्डी जी ने लिखा है। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे विश्वेश्वरैया ने अपनी मेहनत से बदलाव लाया है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।